टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 19,755 लोगों की नौकरी चली गई है और ये जो आंकड़ा है ये अभी और भी बढ़ सकता है। इस छटनी में कंपनी को 1,135 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। कारण वही रीस्ट्रक्चरिंग। माने कंपनी कह रही है कि कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। 9 अक्टूबर को टीसीएस ने जुलाई, अगस्त, सितंबर की तिमाही के नतीजों का ऐलान किया। बताया कि कंपनी का प्रॉफिट 12,075 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक इस तिमाही में कंपनी की आय 65,799 करोड़ रुपए है। कंपनी का मुनाफा 12,075 करोड़ रुपए है। कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग खर्च 1,135 करोड़ रुपए बताया गया। इतना कुल हिसाब बैठा कंपनी का। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि रीस्ट्रक्चरिंग पर खर्च का असर मूल कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के कुल लाभ पर पड़ा है। अब कहा जा रहा है कि ये जो लोगों की छटनी का काउंट है वो उन लोगों का है जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। आपको ध्यान होगा कि जुलाई 2025 में भी ये खबर आई थी कि कंपनी ने अपने यहां से लोगों को निकालने के लिए नोटिस जारी किए हैं। तब ये संख्या 12,000 या फिर कंपनी का 2% वर्कफोर्स के आसपास बताई गई थी। लेकिन जब मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के आंकड़े आए तो 20,000 के आसपास की ये संख्या नजर आई। पैनिक की स्थिति बनी। कंपनी के चीफ एचआर ऑफिसर सुदीप कुन्नूमल ने जानकारी दी कि उन्होंने कहा कि इनमें से बहुत सारे आंकड़े सही नहीं हैं, बेहद बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हैं। इन्हें नजरअंदाज किया जाना चाहिए। हमने कंपनी से 1% लोगों को टर्मिनेट किया है क्योंकि हम कंपनी में उनकी भूमिका को निर्धारित नहीं कर पाए। यहाँ 1% का मतलब है कुछ 6,000 कर्मचारी। चीफ एचआर ऑफिसर ने यह भी बताया कि कंपनी ने जुलाई से सितंबर तिमाही में 18,500 लोगों को हायर किया है और इसी तिमाही में कंपनी के कर्मचारियों की कुल संख्या 5,93,314 है। लेकिन अगर 6,000 लोगों को ही हटाया गया तो फाइलिंग में ये 19,755 का नंबर कैसे आया, ये समझ में नहीं आता। कंपनी की परफॉर्मेंस को लेकर सीईओ का भी एक बयान सामने आया। टीसीएस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर के कृतिवासन ने कहा, मैं अपने सभी कर्मचारियों को उनके समर्पण और उत्कृष्टता के लिए धन्यवाद देता हूं। हम विश्व की सबसे बड़ी एआई नेतृत्व वाली टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी बनने के रास्ते पर हैं। आपको ध्यान होगा कि एक और कंपनी एक्सेंचर ने भी कुछ ऐसा ही किया था। खबर थी कि कंपनी ने 3 महीनों में 11,000 से ज्यादा कर्मचारियों को कंपनी से निकाल दिया था। और भी कुछ मिली-जुली खबरें हर जगह दिखाई दी थी। HCL, विप्रो, ओला, हर जगह छटनी की खबरें आई थी। लेकिन इस बार ऐसा क्यों हुआ? सब कुछ के केंद्र में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जुलाई के महीने में सीईओ के कृतिवासन ने कहा था कि कई कर्मचारियों की स्किल्स अब कंपनी की जरूरतों से मेल नहीं खा रही। इस वजह से छटनी की जा रही। उन्होंने जोर देकर कहा कि कंपनी आगे भी हाई क्वालिटी टैलेंट की तलाश जारी रखेगी। यानी कि उनकी माने तो मामला टैलेंट की तलाश का है, लेकिन उनकी ना माने तो क्या कहानी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट भी लिखी। कहा कि टाटा ग्रुप की ये कंपनी नए बाजारों में प्रवेश करने, नई टेक्नोलॉजी में निवेश करने और एआई लागू करने के लिए नए सिरे से काम को बांट रही है। ऐसे में जो लोग छटनी के निशाने पर हैं, जिनका ग्राहकों से सीधा संवाद नहीं था या वो पुराने तरीकों से ही काम करना जानते थे, वो क्लाउड एआई वगैरह में माहिर नहीं थे। ऐसा कहती है बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट। यानी मामला एआई से जुड़ा है। ये बात शीशे की तरह साफ है। आपको क्या लगता है, टीसीएस ने कितने लोगों को हटाया है? असलियत क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉक।